नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी कथाओं के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत बोला था, अंत में मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो, चाहे जो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार का भोजन और चूरमे और लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा माँ उनको बहुत अच्छे से आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े ही प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से फिर जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछु काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी न बिसारियो, राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर भरे गोबर की थाप मार दी और वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख ले। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। अंत बोला, तनख्वाह पर काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात की 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चाकर चक्कर खाने लगे और सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से अपना जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई स्त्रियों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहन यह व्रत किसका है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनवांछित फल अवश्य मिलता है और इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज में मुकदमे, कलह, रोग नष्ट हो जाते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद के रोग और सब कुछ नष्ट हो जाता है और पसंद के वर मिल जाते हैं और बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि भी बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियाँ बेच दी और गुड़ और चना ले लिया और व्रत की तैयारी करने में लग गई। उसके सामने एक मंदिर देखा और पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला।
अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकुड़ के कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की और उसकी पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके तुम दुकान। घी का दीपक जलाया और दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया और सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माँ की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के बोझ 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख और एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। अब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर आएगा। तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? इसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और कपड़े ग्रहण कर। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और उसकी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सारा सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में भी राजा के समान ठाठ बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी खुशी कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को खिदा सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह बोली, कुछ न समझ सकी उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगी। इतने में संतोषी माता ने उस पर रोष किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता के मंदिर पहुंच गई और चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है, तुमने मेरा अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी ही तुमने सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है,
मुझे तो लड़कों की भूल में डाल दिया और मैंने उन्हें भूल से पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला और उसने पूछने पर बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, वह उससे मिलने गया था। और वे फिर घर को चले गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया और जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़कों भोजन की बात पर फिर से खटाई मांगने लगे और उसने कहा, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह यहाँ रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने के सना मुख और ऊपर से सूंड समान होठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत से वह उसके घर गई। देहली में पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वहीं वह चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में उसकी सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में ही संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे और कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापीन हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया माता सभी को दे। हे माता, जैसे तुमने इस पगली का दुख दूर किया, वैसे ही इस कथा को सुनते हुए और इस कथा को सुनने पर ओंकार भरते हुए उस भगत के सभी दुखों को दूर करें। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ संतोषी अवश्य लिखें।